वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम सीखने जा रहे हैं स्वर विज्ञान से कैसे सपनों को करें मैनिफेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो क्लास चल रही है, उस क्लास में आपको ये क्लास भी दी जा रही है। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने जो क्लासेस हम मतलब कि ले रहे हैं, वो क्लासेस हम क्यों ले रहे हैं? कि हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सके। तो अगर उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जब सारे विज्ञान से ऊपर आता है स्वर विज्ञान, तो स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिला दिया जाएगा। तब आपके जितने भी सपने हैं वो सारे के सारे मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर आप विधिवत तरीके से करते हो, सही तरीके से सारे रिचुअल्स को करते हो, तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हो। बहुत ही आसान है स्वर विज्ञान, टिपिकल नहीं है, बस लोगों ने बना दिया है, बल्कि बहुत ही आसान है। मैं आराम आराम से आपको बताऊंगी। जो भी आपके सवाल होंगे उन सारे सवालों का भी जवाब मैं जरूर दूंगी। 9 ओ क्लॉक तक ये सेशन चलेगा, क्योंकि 9 बजे से एक और सेशन है। ओके, आई रिक्वेस्ट आप लोग कैमरा एक जगह रख दीजिए, आराम से पेन डायरी लेकर बैठ जाइए, पानी का ग्लास भी रख लीजिएगा कि धीरे धीरे आप पानी पी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं पहले बैंक में एम्प्लॉय थी। 12 साल मैंने नौकरी की। उसके बाद मैंने बिजनेस भी किया है, मैंने पैजेंट शो भी चलाए हैं, 16 पैजेंट शो चलाए हैं। और अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेडिटेशन कोच और स्वर विज्ञान को भी मैं जानती हूँ। तो और यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब में भी मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ। सो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सपनों को कैसे करेंगे मैनिफेस्ट। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट सभी लोग आराम से सीधे बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे। स्वर विज्ञान क्या है वो धीरे धीरे मैं बताऊं। बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। मोबाइल को प्लीज एक जगह पे रख दीजिए, कैमरा सभी लोग ऑन करके रखेंगे, रिक्वेस्ट। आराम से सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब मैं बोलूंगी तो आपको सांस लेना है, और जब मैं बोलूंगी हम, तो आपको सांसों को छोड़ना है। अब मेरा सोहम बोलने का क्या पता, जो स्पीड हो सकता है, कभी तेज हो सकता है, कभी धीरे हो सकता है। ओके, जैसा जैसा मैं बोलूंगी, जिस स्पीड में बोलूंगी, उस स्पीड में आप लोगों को भी सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। सो बोलूंगी तो सांस को लेना है नाक से, और हम बोलूंगी तो सांसों को छोड़ना है मुंह खोलकर। सो बोलूंगी तो नाक से सांस को लेना है, और हम बोलूंगी तो सांसों को आपको छोड़ना है। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलना चाहिए। ओके, नाक से सांस लोगे और पेट बाहर निकलना चाहिए। और जब मैं हम बोलूंगी तो मुंह खोलोगे, सांस को छोड़ोगे, लेकिन पेट अंदर की तरफ कर लोगे। ओके, समझ रहे? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो अभी हैंड रेज कर लीजिए। जब मैं सो बोलूंगी, नाक से सांस को लेना है, पेट को बाहर निकालेंगे। और जब हम बोलूंगी तो मुंह खोल के सांसों को छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींच देंगे। अब जैसा जैसा मैं बोलूंगी, अगर धीरे बोलूं तो आपको धीरे धीरे करना है, अगर मैं तेज तेज फास्ट फास्ट बोलूंगी तो आपको फास्ट फास्ट ये सारी प्रतिक्रिया को करना है। ओके, चलिए कैमरा रख दीजिए एक जगह। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, होल्ड इट, देन लीव इट। मुंह खोल के सांसों को छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस नाक से, होल्ड इट,
and leave it. स्वाभाविक सांसों पर आ जाएं, स्वाभाविक सांसों पर आ जाएं। जब मैं सो बोलूंगी सांसों को नाक से लेना है, पेट बाहर निकालेंगे। जब हम बोलूंगी तो मुंह खोलकर सांसों को बाहर छोड़ देना है और पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी रफ्तार के साथ आपको भी मिलाना है अपनी स्पीड को। सो हम 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 सो हम। बैठे रहे आंखें बंद करके। जो भी आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है उसे महसूस करें। आंखें बंद करके इस वाइब्रेशन को महसूस करें। आज आप जानने जा रहे हैं सांसों की शक्ति को, स्वर विज्ञान को जाने जा रहे हैं। स्वर विज्ञान, स्वर यानी कि सांस, सांसों के विज्ञान को आप जानने जा रहे हैं। ये सांस ही सब कुछ है, सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। पहला कार्य इस पृथ्वी पर आने के बाद आपका था सांसों को लेना, अंतिम कार्य सांसों को छोड़कर जाना। लेकिन आज तक हम किसी और धुन में ही धुन थे, किसी और जगत में ही थे, हमको नहीं पता था।
कि इन सांसों के द्वारा हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का स्वप्न क्यों ना हो, सपना क्यों ना हो, आपका डिजायर क्यों ना हो, उससे आप वर्तमान में लेकर आ सकते हैं। आज उसकी शक्ति को आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। सांसें आपकी ठंडी, कैलाश पर्वत वाली ठंडी हवा आपके नाक से आ रही होगी। आपके अंदर जो सांसें चल रही है वो ठंडी चल रही है, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं कैलाश पर्वत पे रहने वाले शिव जी, उनके द्वारा बताए गए विज्ञान को। उसी कैलाश पर्वत में माँ पार्वती जी ने एक बार पूछा, प्रभु इन इंसान को, जो इंसान है, ऐसा कुछ ज्ञान बताए जिससे ये अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाए, जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा विज्ञान बताए। माँ पार्वती के रिक्वेस्ट पे ही शिव जी ने वो विज्ञान को बताया, जो कि तांत्रिक ग्रंथ है शिव सवरोदय। उसमें पूरा का पूरा लिखा गया है, मेंशन किया गया है। जैसे कि गीता में संवाद था कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वैसे ही शिव सवरोदय में माँ पार्वती और शंकर जी के बीच में जो संवाद हुआ वो पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। तो माँ पार्वती ने जन कल्याण के लिए शिव जी से वो ज्ञान को दिया। तो आज हम उसी स्वर विज्ञान का एक पार्ट को समझने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्वर विज्ञान के द्वारा। स्वर यानी कि सांसें ही है, अलग नहीं है। सांसों को ही स्वर कहा जाता है। ये स्वर दूसरा स्वर नहीं है। जैसे कि हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो ये स्वर वो वाला नहीं है। ये हमारी सांसें हैं, हमारे अंदर जो चल रही है ना। सबसे बड़ा डेस्टिनी कंट्रोलर हमारे अंदर ही है। इसको अगर आपने समझ डाला तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई रिस्ट वॉच, ये विज्ञान, कोई न्यूमरोलॉजी, कोई वास्तुशास्त्र, कुछ भी नहीं। सबसे ऊपर शिव जी का ये विज्ञान जो माँ पार्वती को बताया गया था पहली बार। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। जो हाथों में एनर्जी है उसको रगड़ कर अपने आंखों पे रख लीजिए। तो ठंडा किस किस को लगा? ठंडा किसको लगा? अब आप लोग ठंडे ही रहोगे और आपको ठंडा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का चंद्र स्वर मुझे एक्टिव करना था। जब आप चंद्र स्वर का आपका एक्टिव हो जाता है तो सब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाता है। आप सुनते हैं। गर्म भी लगा, हाँ, क्योंकि आपने बहुत तेज तेज किया ना। धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे। किस किस को ठंडा लगा? ठंडा है, डिजिटली हैंड रेज करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों को है ना ठंडा लगा। चंद्र स्वर, वर्षा जी कौन सा स्वर एक्टिव है? चंद्र स्वर। गुड। जब आप, यस माही जी, है ना, इसको अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत देर तक आपका चंद्र स्वर रहता है। और उसकी जो लेंथ रहती है ना, जो श्वास आती है वो नीचे, अब धीरे धीरे आ जाएगा। अभी इक्वल हुआ ना, अभी गर्म में लग रहा था, अभी धीरे धीरे आ जाएगा चंद्र स्वर में। आ जाओगे आप, है ना। चंद्र स्वर में मैम आ जाओगे। बीपी नॉर्मल हो जाएगा? बीपी अप है 3-4 दिन से ज्यादा। बीपी हाई है आपका? हाँ जी। हाँ, हाई है तो चंद्र स्वर को एक्टिव करना है।
छंद स्वर, हो गया मैम, हो गया। है ना? हाँ, वो अब बहुत देर तक रहेगा छंद स्वर आप लोगों का एक्टिव, बहुत देर तक। सो हम जो इस तरीके से करते हैं ना, बहुत देर तक एक्टिव रहेगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा अच्छे से एक्टिव है, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनोगे। और मेरा सूर्य स्वर चल रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेफ्ट एक्टिव हो गया, वेरी गुड मीनाक्षी जी, कुडोस, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए रजिस्टर निकाल लीजिए और धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। और आप लोगों को पता है कि मैं इतना जल्दबाजी नहीं करती हूँ, आराम आराम से सारी चीजों को बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्वर विज्ञान, स्वर यानी कि सांस, विज्ञान मतलब तो आप जानते ही हो। इस स्वर विज्ञान को आप समझ लोगे तो अपने जीवन के सारे क्षेत्र, हमारे जीवन के क्या प्रमुख क्षेत्र हैं? आपका रिलेशनशिप, आपका घर, आपका धन, स्वास्थ्य, कैरियर, यही तो है। और क्या है हमारा? इन सभी क्षेत्रों को आप लाभान्वित कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे पहले युग में, द्वापर युग हो गया, त्रेता युग हो गया, तो वहां पर कोई मतलब कि घोष मतलब कि कैसे वो आकाशवाणी होती थी कि अब ये होने वाला है, आकाशवाणी। लेकिन अब इस कलयुग में कौन करेगा आकाशवाणी? आपकी सांसें बता देती है। आपकी सांसें जो बाहर निकलती है ना, उसकी लेंथ और कौन से नोस्ट्रिल से निकल रही है, वो सब कुछ बता देती है कि अब क्या होने वाला है। अगर दोनों नोस्ट्रिल से हवा आ रही है बराबर और बार बार आ रही है, तो वो बता रही कि प्लीज घर में ही रहो, बाहर मत जाओ, गाड़ी स्टार्ट मत करो, वो बता देती है। तो आपकी जो सांसें बाहर निकलती है, उसका लेंथ, उसकी दिशा, हर एक चीज बता देती है। कौन से नोस्ट्रिल से आ रही है वो भी बता देती है कि अब क्या होने वाला है। तो डेस्टिनी कंट्रोलर अब आपके हाथ में। अभी तक हम कंट्रोलर को किसी और के हाथ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता? जो सोचोगे वो हो जाएगा, है ना? जो सोचोगे वो हो जाएगा। हम बोलते रहते हैं कि दिन भर बोलो, दिन भर बोलो, दिन भर बोलते रहो ना, दिन भर अच्छा बोलो, दिन भर अच्छा बोलो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम मैंने कुछ देर के लिए नेगेटिव सोचा और वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस समय एक नोस्ट्रिल चल रही थी जिसको कहा जाता है सुषुम्ना, वो चल रही थी। उसी समय में वो एक्टिव हो गई थी, कुछ सेकंड के लिए आती है, और उसी समय में आपने अपनी जुबान से कुछ गलत निकाल दिया, वो हो गया मैनिफेस्ट। तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती, 72,000, लिखिए, 72,000 नाड़ियां होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो 72,000 नाड़ियों के बारे में तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में ही बात करेंगे। इसी को समझना है, बस इसी को समझना है। 72,000 नाड़ियों में से इसी को समझना है। अब ये नाड़ी का मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्द नाड़ी यानी कि फ्लो, फ्लो। तो यहाँ पर फ्लो किसका हो रहा है? किसका? खून का हो रहा है? नहीं, नाड़ियों में फ्लो हो रहा है प्राण वायु का, प्राण ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। हमारी बॉडी को अगर आप खोलेंगे तो आपको नाड़ियां नहीं दिखेंगी। भले ही नस दिख जाए, ऑर्गन्स दिख जाए, लेकिन नाड़ियां नहीं दिखेंगी। बहुत ही सूक्ष्म एकदम, मतलब वो बहुत ही अलग, स्कैनिंग जब करते हो तभी आपको दिखेगी। तो नाड़ियां जो है वो पूरी कैसे फैली हुई है? पूरे के पूरे आपका नेट की तरह फैली हुई है। ओके, नेट की तरह फैली हुई। अब ये नेट की तरह जो फैली हुई नाड़ियां, इसमें से जो हम ऑक्सीजन लेते, इनहेल करते, वो इनहेल जो करते उसी में से प्राण सब जगह जाता है। वो प्राण जो है सब जगह जाता है, पूरी जगह पे प्राण वायु फ्लोट होता है। अब ये बात आता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये प्राण वायु, जो ऑक्सीजन एंड प्राण वायु दोनों ही डिफरेंट है। अगर ऑक्सीजन हमको जीवित रखता तो मरने से पहले किसी का, अगर कोई किसी ने बताया कि मेरा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, उनका डेथ होने वाला है, तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर दे देती, वो जीवित हो जाते। ऑक्सीजन सिलेंडर हमको जीवित नहीं रखता, ऑक्सीजन नहीं रखता, प्राण वायु जीवित रखता है। जो हम वायु को इनहेल करते हैं उसमें एक प्राण तत्व है, वही प्राण वायु पूरे 72,000 नाड़ियों में प्रवाह होता है। ओके, पूरी नाड़ियों में प्रवाह होता है। अब आगे आते हैं, 72,000 नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ी है। कौन कौन सी है? आप 3 कॉलम बनाएंगे, लेफ्ट, राइट
एंड बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ। हमारी जो बॉडी है, जैसे कि शिव जी का वो स्वरूप आप लोगों ने देखा है, नारीश्वर का स्वरूप, आधे वो नर है, आधी नारी है ना। लेफ्ट वाला जो उनका पार्ट है वो कौन है? शक्ति, यानी कि पार्वती जी का। और राइट वाला जो पार्ट है वो कौन है? शिव जी का पार्ट है ना। तो हमारी बॉडी जो है, अगर बीच में से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट जो होगा कौन सा होगा? पार्वती। लिखे लेफ्ट वाले में उनके नाम लिखे, लेफ्ट लेफ्ट वाला का पार्वती लिखे, शक्ति लिखे, शक्ति लिखे, चंद्र लिखे, चंद्र स्वर लिखे, है ना। लेफ्ट वाला क्या क्या हो गया? पार्वती, शक्ति, चंद्र, हो गया ना। अब राइट में आते, राइट यानी कि शिव जी, तो लिखे शिव, शिव लिखे, सूर्य लिख सकते हैं आप, सूर्य, है ना। और एक और नाड़ी, नाड़ी के नाम से बता रही हूँ, जो राइट स्वर को कहा जाता है पिंगला, पिंगला, पिंगला लिखे। मैं अभी सबका टेस्ट भी लूंगी। राइट में पिंगला लिखे, लेफ्ट में ईड़ा लिख दीजिए, ईड़ा, ईड़ा, ठीक है, ईड़ा, IDA, ईड़ा। और पिंगला PINGLA, पिंगला। इतना क्लियर हो गया। अब बोथ में आते, तो बोथ में सुषुम्ना, 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 इसका एक ही नाम लिख दीजिए, सुषुम्ना। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट राइट और आपका बोथ। अब ये बोथ का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ नोस्ट्रिल के बारे में बताया, नथुनों के बारे में बताया। अब क्या है, स्वर कैसे पहचानेंगे? जिस भी नासिका से हवा जो निकल रही है वो 60% ज्यादा निकल रही है, मतलब हवा इजिली निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, 60% हवा निकल रही है या उससे ज्यादा निकल रही है, उसको ही एक्टिव स्वर माना जाएगा। उस टाइम पे उसी को स्वर को माना जाएगा कि मेरी ये स्वर एक्टिव है। लेफ्ट राइट या बोथ, बोथ का भी मैंने नहीं बताया, लेफ्ट या राइट। अगर राइट में से 60% हवा निकल रही है तो इसका मतलब आपका राइट यानी कि सूर्य, यानी कि आपका शिव जो है वो एक्टिव है। ओके, एक्टिव है। अब बोथ यानी कि दोनों में से 50-50%, अगर सांस बाहर आ रही है 50-50 बराबर, तो उसको कहा जाता है सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना। अब याद रखिएगा कि सुषुम्ना में कोई भी कार्य नहीं करना, सिर्फ भगवान को याद। सुषुम्ना में कोई भी शारीरिक मतलब कि भौतिक जगत के कोई भी कार्य नहीं करने, सिर्फ आध्यात्म के लिए है, भक्ति के लिए है, भजन के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए है। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं। और जो चंद्र वाला जो स्वर है, चंद्र स्वर वाले में आपको स्टेबिलिटी, चंद्र यानी कि चंद्रमा, चंद्र यानी कि मन का कारक है, चंद्र यानी कि मन का कारक है। जब आपने देखा है कि पूर्णिमा आता या फिर मतलब फुल मून आता और ये जो आते हैं अमावस्या आता, तो लोगों के बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं माइंड पर, मूड स्विंग होता है। क्यों? मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक। स्टेबिलिटी, क्योंकि चंद्रमा कैसी होती है? शांत होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मन का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। सबकॉन्शियस माइंड लिखिए चंद्र वाले कॉलम में, सबकॉन्शियस माइंड। अब आते हैं सूर्य, उग्र, जहां पे बहुत शारीरिक काम करना है, जहां पे शारीरिक काम है, कुश्ती लड़ना है, घुड़सवारी करना है, युद्ध लड़ना है, तो वो सारे कार्य जो भी है, या रनिंग करना है, एथलीट्स में कहीं पे जाना है, तो जितने भी कार्य लेबर वाले काम करने हैं, तो वो सारे काम किसमें होंगे? आपके जिम जाना है, जिम में वर्कआउट करना है, तो वो होंगे सूर्य, सूर्य स्वर में वो कार्य होंगे। सुषुम्ना में कोई कार्य नहीं, सिर्फ भगवान को हम याद करेंगे। तो अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सुबह और रात को प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो हम सब चंद्रस्वर क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का ही कारक है।
तो हम जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, मन से रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो सारा का सारा छंद स्वर को ध्यान में रखें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, समझ गए ना? इतना क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछेंगे, कोई सवाल है तो पूछेंगे। अच्छा मेरे को बताइए, चैट बॉक्स ओपन है सभी का? चैट बॉक्स तो ओपन ही है। जो पिंगला है, पिंगला, पिंगला जो स्वर है, उसको चंद स्वर, वो पिंगला क्या है? चंद स्वर है। बताइए सही है कि गलत है? पिंगला चंद स्वर, हाँ? लिख दीजिए इसमें नो, एन वाई जो भी लिखना है, एन वाई, इजी, इजी लिखिए। पिंगला, ओके वेरी गुड। सुषुम्ना में हमको बाहर जाना होता है, सुषुम्ना में हम बाहर जाएंगे, यस और नो? सुषुम्ना में बाहर जाएंगे, भौतिक जगत के कार्य करेंगे। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। जो नस और नाड़ियां दोनों सेम है, यस और नो? नस और नाड़ियां दोनों सेम है, वेरी गुड। नस अलग है, नाड़ी अलग है। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। ट्रू और फॉल्स? टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। वेरी गुड, ट्रू, वेरी गुड। जो पार्वती जी ने इस विज्ञान को शंकर जी को बताया था, ट्रू और फॉल्स? पार्वती जी ने बताया था शंकर जी को। वेरी गुड। चलिए इससे पता चल रहा है कि आप लोग सुन रहे हो, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते, वेरी। निर्मिश जी नहीं, शंकर जी ने बताया था, आप गलत हो गए। शंकर जी ने माँ पार्वती जी को बताया था इस विज्ञान के बारे में। वेरी गुड। तो अभी तक आपने स्वर के बारे में पहुंचे, समझा। ओके, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। तो स्वर के बारे में समझा, यानी कि कौन सा स्वर एक्टिव माना जाएगा? जिसमें 60% सांस बाहर निकल रही है, वही स्वर को माना जाएगा। तो अब स्वर को चेक कैसे करना है? स्वर को चेक करके, मान लीजिए मेरा चंद स्वर, मतलब कौन सा स्वर चल रहा है, कैसे चेक करूंगी मैं? कैसे चेक करूंगी? तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का ए बनाएंगे, ए बनाइए और नाक के पास रखिए, नाक के पास रख के और सांसों को 2 या 3 बार छोड़ेंगे। नाक से छोड़ना, नाक से, इतना फोर्स नहीं लगाना है वर्षा जी, ज्यादा फोर्स नहीं, आराम से भी कर सकते हो। नाक से सांस को छोड़िए। जिस हथेली में अंदर की तरफ हवा आ रही है ज्यादा, वही आपका माना जाएगा वो एक्टिव है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से, हाँ राइट, हाँ वेरी गुड। तो अगर आप इस तरीके से एक नाक को बंद करके सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, मेरा तो नाक बंद है, सांसों को छोड़ेंगे नीचे की तरफ और दूसरे से भी सांस को छोड़ेंगे, जिस नाक से ज्यादा हवा आ रही है उसको माना जाएगा। जैसे कि वर्षा जी कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या इस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं, जहां पर हवा ज्यादा आ रही है उसको माना जाएगा। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, सबसे आसान रहता है ये वाला तरीका, ये वाला तरीका सबसे आसान। जहां पर अंदर हवा ज्यादा आ रही है उसी को माना जाएगा। समझ के में आया? सब चेक करो, करो, फिर बार बार क्लास करोगे ना आप लोग, अनंत काल तक जीवित रहेंगे हम, शिव सर्वोदय सीखते रहेंगे। बोध, चलो जी। अरे बोध कैसे हो सकता है तेजस? बोध नहीं होगा, चेक करो ठीक से, ठीक से चेक करिए। थोड़ा सा आप, नहीं तो फिर एक नाक को बंद करके सांस को लीजिए, ऊपर छोड़िए। वर्षा जी बोध, चलो पेपर, पेपर लो, पेपर लो, बोध अभी क्लियर हो जाएगा। पेपर लीजिए, पेपर, पेपर लीजिए, पेपर लीजिए। पेपर को देखिए, इतना ज्यादा बड़ा मत करिए कि छोटा ही रखिएगा। पेपर को इस तरीके से दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? 2 भाग में, ओके। थोड़ा सा ऐसे करके, नाक के एकदम चिपकाना नहीं, थोड़ा सा दूर चीन की तरफ ले जाइए, चीन की, हाँ इतना, इतना मुंह की तरफ या चीन की तरफ करिए। अब सांस को छोड़िए, जो पेपर ज्यादा दूर नीचे है
थोड़ा सा गैप बनाइए वर्षा जी, वर्षा जी गैप बनाओ, बोला गैप, हाँ। अब थोड़ा, इतना ज्यादा गैप भी नहीं जी, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा हल्का। हाँ, अब सांसों को छोड़िए, सांसों को छोड़िए, जो पेपर नीचे जा रहा है, पेपर आपका तो मेरे को आप बताओ वर्षा, कौन सा पेपर ज्यादा नीचे? हाँ, तेजस, अब आपका कौन सा जा रहा है? पूजा जी ऐसे नहीं करना है, ऐसे से नहीं करना है पूजा, अब देखो। और ये पेपर ना थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखो, राइट चल रहा है ना, वेरी गुड, ऐसे। पूजा, हाँ, ऐसे कर देना। और ये पेपर थोड़ा सा ऐसे करके, और मेरा नाक बंद है एक्चुअली, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ही लोगों को करना है ना। इस तरीके से जब सांस को छोड़ेंगे, जो पेपर नीचे ज्यादा जा रहा है वही एक्टिव है। जैसे कि आपका, हाँ, समझ में आ गया। ये स्टार्टिंग में करेंगे धीरे धीरे, मीनाक्षी जी, हाँ। हाँ, बराबर रखिए मीनाक्षी जी, आपका एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, और थोड़ा सा गैप बीच में डालो, बीच में थोड़ा सा गैप डालो, बराबर रखो, हाँ, अब करो, गैप थोड़ा सा डालिए। आप लोगों को आदत धीरे धीरे हो जाएगी। वैसे इस तरीके से करना आसान रहता है, या इस तरीके से भी करेंगे, नमस्ते बनाकर नथ, ये बीच वाली नथनी के बीच में रखेंगे। मीनाक्षी, पूरा नाक को नहीं कवर करना, बस यहाँ पर, यहाँ पर, थोड़ा सा और नीचे करिए, थोड़ा सा और नीचे करो। हाँ, अब, हाँ, ए बना के सांसों को छोड़िए, आराम से सांसों को छोड़िए, जिस हथेली में ज्यादा लग रही है वो हवा। नमस्ते बना के भी चेक कर सकते हैं, जहां पर हवा ज्यादा लग रही है वो होगी, या ऐसे भी करके। मीनाक्षी, हाँ, पता चल गया, जहां पर हवा ज्यादा, क्योंकि सुबह सुबह ही, हाँ गुड, सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, तभी आपकी एक नोस्ट्रिल अच्छे से चलती है, लेकिन और समय में 60-40 का रेशियो रहता है, थोड़ा माइनर रेशियो रहता है। हमको पहचानना होगा, ये प्रैक्टिस करके होगा, धीरे धीरे पेपर करके, फिर इस तरीके से ऐसे करके आपको, या एक नोस्ट्रिल बंद करके सांसों को ऊपर नीचे कीजिए, तो आपको पता चलेगा जहां से इजिली जा रहा और इजिली सांस छूट रहा वो एक्टिव है। ओके, अब इतना पता चल गया ना कि सांसों को कैसे चेक करना है, और आप लोगों ने अच्छे से चेक भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको मैनिफेस्टेशन करना है, कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज, तो हमको करना है इनहेल कर। स्वर विज्ञान में कोई भी चीज को मनोवांछित करना चाहते हैं, कोई भी इच्छा को, तो वो क्या कैसा होगा, सगुन में होगा। सगुन, सगुन यानी कि इनहेल, सगुन स्वर यानी कि एक्टिव नोस्ट्रिल, और इनहेल कर लिया है आपने, सगुन। और निर्गुण यानी कि सांसों को छोड़ देना, बाहर निकाल देना। सगुन यानी कि सांसों को अंदर लेना, क्योंकि प्राण आप अंदर ले दो, पूरा प्राण। और निर्गुण मतलब सांसों को बाहर छोड़ना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आप दूर करना चाहते हो अपनी नजरों से, उसको सांसों को, उसको देखकर मतलब आपने देखा है उसको, और नहीं चाहते हो कि वो आपसे बात करे, आपके पास मिलने आए, तो सांसों को छोड़कर उसको एक बार देख लीजिए, वो नहीं आएगा। निर्गुण कर दिया आप, निर्गुण कर दिया आपने, सांसों को प्राण छोड़ दिया, है ना, आपने निर्गुण कर दिया। अंदर विष भी चला सकते हैं आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी मनोवांछित करना है तो किसमें करना है, सगुण, यानी कि सांस को लेकर होल्ड करना है। अब सगुण कैसे किया जाता है, होल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेथ होल्ड, क्योंकि आप अंदर विष चलाओगे। तो हम जब भी आपको मनोवांछित करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप अपना पहले तो चंद्र स्वर को एक्टिव करोगे। अभी आप लोगों ने बोला था कि मेरा राइट चल रहा है, मेरा चंद्र चल रहा है। अब आप लोग क्या करोगे, अपने स्वर को बदलना भी सीखोगे। स्वर को कैसे बदलना है, देखिए, जिनका राइट चल रहा था, राइट चल रहा था, आप क्या करोगे, राइट चल रहा था तो हमको लेफ्ट को एक्टिव करना है ना, लेफ्ट, लेफ्ट को एक्टिव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की मुट्ठी बना लेंगे, देखो लेफ्ट ऐसे मुट्ठी बनाएंगे टाइटली, और राइट आर्मपिट के नीचे रख दो, राइट आर्मपिट के नीचे रख दो, और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दो। 3 मिनट तक बैठे रहो।
सबको अभी चंद्र स्वर में आना है। लेफ्ट की मुट्ठी बनाएंगे, राइट आर्म पिट के अंदर रखेंगे और थोड़ा सा झुक कर इस तरीके से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। 3 मिनट बैठे थे। अगर आप प्राणायाम नहीं करते तो आपको 3 मिनट लगेगा। अगर आप प्राणायाम करते हैं, आपका नाड़ियों का सुशुद्धिकरण हो रखा है, शोधन हो रखा है, तो आप सोचते ही आपका नाड़ी चेंज हो जाएगा, सोचते ही। इसीलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या बता रहे हैं? मस्तिष्क को सामंजस्य, हृदय को सामंजस्य, इसको इस यहाँ पर एकाग्रता और माइंडफुलनेस में रहना, और हृदय में सबके लिए करुणा, सबके लिए प्रेम। स्वर विज्ञान भी काम तभी करेगा, आप ये मत समझना कि मैं दुनिया को जीत लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तभी काम करेगा जब आप दिल से अच्छे रहोगे। अपना खान पान भी देख रहे हो, सुबह उठना, हर एक चीज, आप साधक बन गए हो स्वर के। यानी कि सुबह उठना है तो स्वर में, नहाना है तो स्वर में, स्टूल पास करना है तो स्वर में, यूरिन पास करना है तो स्वर में, खाना खाना है तो स्वर में, पीना है तो स्वर में, बाहर जाना है तो स्वर में, तब जाकर आपका सब सारा कुछ होता है। चलिए अब चेक कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है कि नहीं, फिर से ऐसे चेक करो, चेक करिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हुआ, चंद्र स्वर, हवा आ रही है, गुड गुड, हो रही है हवा, वेरी गुड वेरी गुड। मीनाक्षी जी चेंज हुआ? हाँ, तो चेंज करना आप लोगों को आ गया, कैसे चेंज करना है? वेरी गुड। पूजा जी चेंज हुआ, गुड। नंदिनी चेंज हुआ, रूपाली जी चेंज हुआ, डन। चेंज लेफ्ट नोस्ट्रिल। कहीं पर भी कोई सवाल होगा प्लीज टोकेंगे आप, टोकेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डू, आप सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। अब आपको चेंज करना आ गया, क्योंकि हमको मनोवांछित करना है तो चंद्र में ही करना है, क्योंकि चंद्र जो है सबकॉन्शियस माइंड, मन का कारक है। अब चंद्र स्वर में सब हर एक चीज में नहीं करना है। चंद्र स्वर में हमारा जो स्वर होता है उसमें 5 तत्व होते हैं। जैसे हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना है, हमारे स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। तो ये इन 5 तत्वों में से 2 तत्व प्रमुख है, लेकिन एक तत्व बहुत ज्यादा प्रमुख है। वो क्या है? अगर आप इजिली ऐसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वर में लाना होगा जल तत्व। जल तत्व, जल। अब ये जल तत्व आएगा कैसे? जल तत्व की पहचान क्या है? जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो वो 16 उंगल तक, ये 4 फिंगर फॉर्मूला होता है, ऐसे 4 4 8 4 12 4 16, आपका छाती तक सांस आना चाहिए। छाती तक 16 उंगल तक आपकी सांस नीचे आनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट, एकदम सटीक नीचे आनी चाहिए, है ना? फैली हो या, लेकिन तभी 16 उंगल तक आनी चाहिए। जल तत्व को लेकर आना है, क्योंकि चंद्र और जल दोनों ही जल हो गए ना, दोनों ही जल हो गए। चंद्रमा भी जल, जल का ही कारक है, और ये जो जल है वो भी चंद्रमा मन का ही कारक है। देखा जाए तो हमको मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको कोई भी चीज इंस्टेंटली चाहिए तो आपको चंद्र स्वर और जल तत्व लिखा है। स्वर चेंज करना आ गया। अब जल तत्व को कैसे, एक फिंगर तक चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है ना, अभी हम लेकर आएंगे, तो अब 16 उंगल तक कैसे लेकर आएंगे? तो हमको क्या करना है, स्वर आपने चेंज कर लिया, अब आराम से हम बैठ जाएंगे, आराम से स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए, और ये वाला कर लीजिए। लिटिल फिंगर, हमारा जल तत्व होता है लिटिल फिंगर में, फिंगर में, लिटिल फिंगर को ऐसे कर लीजिए स्ट्रेट, लिटिल फिंगर ऐसे करके, ओके। आराम से बैठ के नी पर रख लीजिए, यस, नी पे रख लीजिए। एक मंत्र का चैंटिंग किए करेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, स्ट्रेट, स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी, आंखें बंद। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम, बोलिए वम 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 वम। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब सांस को चेक कीजिए कितनी उंगली तक आ रही है। सांस चेक कीजिए। आपकी 16 उंगल यहाँ तक आएगी, यहाँ तक छाती तक आएगी। अब सांसों को छोड़िए, नीचे तक छोड़िए। 16 उंगल हो रही है। किस किस की आ रही है? किसी का कोई सवाल है? मीनाक्षी जी नहीं आई? थोड़ा और करना पड़ेगा, 5, 10, 12 उंगल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब 12 उंगल तक भी चले तब भी आप मनोवांछित कर सकते हैं, क्योंकि 12 उंगल तक आपका पृथ्वी तत्व आ गया। पृथ्वी तत्व भी स्टेबिलिटी का है प्रतीक। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का प्रतीक है ना। हमको एक मिनट, चैट बॉक्स में क्या क्या लिखा है। ओके, तो वम मंत्र जो है आपका किसके लिए है? जल तत्व का। जब आपका चंद्र स्वर हो गया, आपका ये भी हो गया, ऐसी स्माइली बॉल आती है, इसको खरीद लीजिए, बहुत आसान होता है। जैसे ही चंद्र स्वर चाहिए रख लो, ठीक है। अगर चंद्र स्वर चाहिए रख लो,
आराम से हो जा रहा है ना। और और अगर आपको यहाँ पर चंद स्वर अपना मजबूत करना है, तो पानी के अंदर चांदी का सिक्का या चांदी का कुछ चीज को रख लीजिए, जिससे आपका चंद स्वर मजबूत रहेगा, है ना, स्वर मजबूती, है ना, चांदी का। अब आगे बढ़ते हैं, मनोवांछित कैसे करना है। अब आप क्या करेंगे, सारा कुछ काम सगुन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं एक बार बता रही हूँ, इधर सब सब लोग देखेंगे। जब भी आपको, हमारी बॉडी में नस नाड़ियां हैं, कोशिकाएं हैं, सब जगह फैली हुई है, कोशिकाएं को क्या करती है, स्टोर करती है पूरे मैसेज को स्टोर करती है ना। तो आप क्या करेंगे, मनोवांछित करना है, कोई भी विश आपको चाहिए। स्वर आपका चेंज हो गया, आपका जल तत्व आ गया, तो हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपने कपड़े को थोड़ा सा लूज कर लेंगे कि आपका पेट एकदम क्लीन हो। और हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सांस को लेंगे और अंदर तक पेट को बाहर निकाल लेंगे, फुला लेंगे। मणिपुर चक्र यहीं पर है ना, मणिपुर चक्र यहीं पर है, अंदर। इसीलिए कहा जाता है लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस। सांस को धीरे, और कभी भी झटके में सांस नहीं लेना, झटके में लोगे तो यहीं तक ले पाओगे सांस, और छाती से सांस नहीं लेना है। कुंभक क्या होता है, मटका, कुंभ, मटका, मटका का कैसा होता है, ऐसे होता है ना, है ना, यहीं पर होता है। तो हमको यहीं पर नाभि तक, मणिपुर चक्र तक अपने विशेष को लेके जाना है ना, विशेष को लेके जाना है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और यहीं पर होल्ड कर लेंगे, सांसों को लॉक कर लेंगे, और उसके बाद अपनी विश चलाएंगे, जो भी आपका है विश, उसको चलाएंगे। एक बार चला सकते हो तो एक बार चलाओ, दो बार चला सकते हो तो दो बार, वैसे एक ही बार चला लो, क्योंकि होल्ड करने की कैपेसिटी धीरे धीरे आप लोगों की बढ़ेगी जब आप लोग कुंभक लगाने की प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए, अभी आप लोग कुंभक लगाना है आप लोगों को, और आप लोगों को देखना है कि कितने देर तक आप होल्ड कर सकते हो। मैं काउंट करूंगी, ओके, मैं काउंट करूंगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट को बाहर निकाल देंगे, जब पेट पूरा बाहर निकल जाएगा वहीं पर होल्ड कर देंगे, और मैं काउंट करूंगी, ठीक है, काउंट करूंगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मीनाक्षी जी, हाँ जी मैम। मैम कौन सा नोस्ट्रिल बंद करना है? अभी राइट। आपकी जो भी, अभी जो भी एक्टिव है ना, एक्टिव वाले को छोड़ दीजिए, अपोजिट वाले को बंद कर देंगे, है लेफ्ट ना, वो चल रहा है। लग चल रहा है तो राइट वाले को बंद कर दीजिए, जो एक्टिव है उसको रहने दीजिए, राइट को, क्योंकि आपका पूरा प्राण वहीं से जाए। जी वर्षा जी कुछ पूछते हैं। मैम ये जो बम का वो लेना है, चेंट करना है, तो वो हम्म, इनहेल करके। नहीं नहीं, वम, वम, वो वाइब्रेशन को वम लेना है, इनहेल करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो मुंह से बोल रहे बस, वम, वम, वो वाइब्रेशन को कर रहे बार बार। और आपने देखा होगा जल तत्व जब आ रहा था तो आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, हाँ। है ना। यस, चलिए, अभी हम करेंगे, चलिए म्यूट कर दिया मैंने सबको। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, अपने अपोजिट नोस्ट्रिल को पहले बंद कर लीजिए, जो एक्टिव चल रहा है उसको रहने दीजिए, अपोजिट को बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, धीरे सांस को लिए, पेट को बाहर निकाले। सीताराम जी, छाती को नहीं फुलाना है, पेट, अरे छाती को क्यों फुला रहे हो आप लोग। लंबी गहरी सांस, पेट को बाहर निकाले, फिर से आराम से, आराम से, फिर से देखो, छाती को ऐसे करके नहीं करना, छाती से सांस नहीं लेना, छाती का एक्सरसाइज थोड़ी ना हो रहा है ये, छाती का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। लंबी गहरी गूंगी सांसें, आवाज नहीं करती हमारी सांसें, सांस ऐसे लो कि आवाज भी ना करे, लेकिन लंबी गहरी गूंगी सांस, ठीक है। चलो फिर से सांस लेंगे, छाती को नहीं करना है, सांस लोगे तो आपका पूरा अपनी चेतना को लेके जाओ कि आपका पेट वहां तक जा रहा है, सांस पेट तक जा रहा है। चलिए एक और बार सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट को बाहर निकाले, पेट बाहर निकाल दीजिए, निकाल, देन होल्ड, 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 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. लीव इट। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे से दोनों नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, हो जाए। 20 सेकंड में क्या हमारा एक विश हम नहीं दोहरा सकते हैं पेट में? 20 सेकंड में आपने कुंभक लगा दिया और यहाँ पर आपने अपना पूरा विश को चला दिया, तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है? आपकी नाड़ियों में, आपकी बॉडी के सेल में, ब्रेन में, सब जगह जा रहा है, सब जगह। डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जा रही है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो लड़ रहा, अरे ये क्या हो गया, सांस क्यों नहीं ले रही है, आ सकता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये सांस छोड़ ही नहीं रही है। वो तो अब सांस लेने और छोड़ने में वो वहीं पर लगा हुआ है, लेकिन धीरे से जो आप विष चला रहे ना, वो डायरेक्ट डायरेक्ट चला गया। नैन चंद्र ही है, मनोवांछित करने के लिए चंद्र, मन का कोई भी विषय। अगर स्टॉक मार्केट में है, आप इमीडिएट चाहते हैं प्रॉफिट, चंद्र स्वर जल तत्व, चंद्र स्वर जल तत्व। आपने क्या किया कि देख लिया सारा कुछ। अब ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग लगाया नहीं स्टॉक मार्केट में, कुछ मतलब प्रोजेक्शन नहीं किया और बस सोचा कि स्वर विज्ञान के हिसाब से मैं चलूंगा। पहले पढ़ाई कर लो, देख लो कि वो सही जा रहा है कि नहीं, शेयर जा रहा है कि नहीं। आपको लगता है कि हाँ प्रोजेक्शन सही है, शेयर सही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, परचेज या सेल करने से पहले हम चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जल तत्व को लेकर आ जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड से ही सगुण करेंगे, सांस को लेंगे, होल्ड कर लेंगे, ये इतना मेरा प्रॉफिट हो जाए और उसको परचेस या सेल करेंगे। मेरा ध्यान सांसों पर था, विष पर नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे जब सांस लेंगे, कुंभक लगा लेंगे, होल्ड कर लेंगे, विश को चलाना है, विश कंप्लीट हो जाएगी, फिर सांसों को छोड़ देंगे। अगर ये बैठकर आप 5 बार, कहा जाता है कि जितनी ज्यादा देर कर सकते हो उतना अच्छा है, जितने बार रिपीट करोगे तो वो आपका मनोवांछित होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या क्या चीज है, मन, ये मस्तिष्क सामंजस्य, हृदय सामंजस्य, और कर्म तो करना ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं कर्म नहीं कर रहा और मनोवांछित किए जा रहा। इतना समझ में आ गया? ये वाला समझ में आ गया? ये आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, जब भी समय है आप इसको कर सकते हैं। होल्ड करके ही परचेस करना है, सांसों जी, सब कुछ काम सगुण में ही। सगुण यानी कि होल्ड करना, सांसों को अंदर, प्राण वायु अंदर, सगुण में ही सारा काम करना। निर्गुण में कोई, निर्गुण मतलब प्राण वायु छोड़ दिया, अब डेड है, डेड है बॉडी, प्राण वायु छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं कि और प्रतिक्रियाओं में। सुबह की शुरुआत, अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा रहता है, पूरा दिन अच्छा रहता है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि कौन से उसमें तिथि में क्या करना है, वो सब सिंपल से सिंपल मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये मैंने किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी बीमार चल रही तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने इसको पूरा का पूरा किया हुआ है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। क्या करना है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने क्या करना है। सुबह जब आपका अलार्म बजेगा, बट एकदम से अलार्म को नहीं उठाना, ठीक है, अलार्म को नहीं उठाएंगे। हम क्या करेंगे, अलार्म को बजने दीजिए, कोई बात नहीं, बजने दीजिए। लोगों को एक दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको भी आदत हो जाएगा कि आप कुछ रिचुअल को करते हैं। जब आपको लग रहा है कि मुझे अब उठना है, आंखों को ही बंद रखेंगे पहले, अब आंखों को बंद रखेंगे और अब आप स्ट्रेट लेट जाएंगे। कोई भी करवट में हो, आप स्ट्रेट लेट जाएंगे। अगर स्ट्रेट ही लेटे हुए हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेट ही लेट जाए। अब हम नासिका के नीचे उंगली रखेंगे, सांस को छोड़ेंगे। सुबह आपका नोस्ट्रिल चेक करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि उस समय एक ही चल रहा होता है, एक ही चल रहा होता है। अगर आपका जो नोस्ट्रिल एक्टिव है, यानी कि जहां से सांस आ रही है, अब हम क्या करेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे, आंखों को नहीं खोलना। हम क्या करेंगे, उस करवट हो जाएंगे, जो नोस्ट्रिल चल रही है उसी करवट हो जाएंगे। ठीक है, उसी करवट हो जाएंगे। अगर लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट करवट, राइट चल रही है तो राइट करवट। अगर सुषुम्ना चल रही है तो नहीं उठना है, दिन की शुरुआत नहीं करनी है। भौतिक जगत के कार्य
नहीं करने हैं सुषुम्ना में। अगर सुषुम्ना चल गई, पता चल गया कि दोनों से सांस आ रही है, तो अपनी विश को चला लो, क्योंकि सुषुम्ना में विश भी बोल दोगे तो वो भी सत्य हो जाएगा। अपनी विश चला लो, लेटे लेटे ही भगवान से बोल दो, है ना, सुषुम्ना में, क्योंकि सुषुम्ना में जो बोलते हो वो सत्य हो जाता है ना। तो सुषुम्ना चल रही है तो उठेंगे नहीं, लेकिन विश चला लेंगे अपनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, उस करवट में होंगे। अब करवट हो गए तो उसी हाथ को बेड पर रखेंगे। उसी हाथ को बेड पर रखते हुए सांस लेते हुए फिर उसी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। अगर मेरा लेफ्ट चल रहा था तो लेफ्ट करवट हो गई, सांस को लिया, होल्ड करते हुए, हाथ को रखते हुए मैं बैठ गई उसी डायरेक्शन में, बैठ गई। अब मैं आंख खोलूंगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में प्राण है, उस डायरेक्शन में प्राण है, उस दिशा में प्राण है। और फिर उसके बाद अपने हाथ को लेकर चूमना है, हाथों को लेकर चूमना है। और हम इस हाथ में प्रभु को देखेंगे, जो आपका बॉडी पार्ट एक्टिव है उसी के हाथ को चूमेंगे। समझ में आ रहा है ना स्टेप? चूम लिया, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को याद कर लीजिए, प्रभु को याद कर लीजिए। जो मंत्र है करागे वस्ते महालक्ष्मी, जो अगर आपको आता है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं आता तो प्रभु को याद कर लीजिए, इन हाथों में प्रभु को देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे। हमारी बॉडी में 5 तत्व, बाहर भी 5 तत्व, हमारी जुबान मतलब सांसों में भी 5 तत्व। अब क्या करना है, हम नोस्ट्रिल को चेक कर लिया आपने, एक और बार चेक कर लो, अगर लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से गाल पे, देख लो मेरा मेकअप भी ना निकल जाए, सारा कुछ बेकिंग वेकिंग सारा कुछ कर रखा देख लो, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। जो जो बॉडी पार्ट चल रहा है अपोजिट वाले को बंद करेंगे, सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, विश को मांगते हुए, और फिर इस तरीके से मुट्ठी बनाकर या यहाँ पर ऐसे करते हुए आसमान में छोड़ देंगे, आसमान में, यूनिवर्स में छोड़ देंगे। समझ रहे हो? ये 5 बार करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। 5 बार करना है, 5 बार सेम ही विश को चलाना है। ऐसा नहीं कि मैं हर बार विश को बदलती रहूंगी, तो प्रभु भी समझते कि ये बहुत बड़ा लालची है, नहीं करेंगे वो एक ही विश को चलाओ, एक ही विश को चलाओ, बदलना नहीं। कैसे करेंगे, अपोजिट नोस्ट्रिल को बंद कर दे, ठीक है। सांस 18 सेकंड तक होल्ड कर लिया, विश को चला लिया, फिर छोड़ दिया। विश जब पूरी हो जाएगी फिर छोड़ देंगे, फिर दोबारा करेंगे, इनहेल करेंगे, विश चलाएंगे, छोड़ देंगे, फिर इनहेल करेंगे, इस तरीके से गाल पे रखेंगे, विश चलाएंगे और फिर छोड़ेंगे। सब कुछ काम स्वर विज्ञान में सगुण में ही होगा, निर्गुण में कुछ कार्य नहीं। ये 5 बार कर लिया। अब बेड के किनारे खसक खसक के आ जाओ, मैं चेयर को खसका रही हूँ, बेड के किनारे आ जाओ, बेड के किनारे आ गए। अभी पैर नहीं रखना जमीन पर। अब क्या करना है, फिर से नोस्ट्रिल चेक कर लो, क्योंकि अभी आप लोगों का स्वर मजबूत नहीं हुआ होगा, बार बार आपका स्वर चेंज हो जाएगा सुबह सुबह, याद रखिएगा स्वर बहुत जल्दी चेंज होता है सुबह। तो फिर से नोस्ट्रिल चेक कर लो, नोस्ट्रिल चेक कर लिया, जो नोस्ट्रिल चल रहा है, अब हम अपोजिट को बंद करेंगे, सगुन लेंगे, होल्ड करेंगे, पेट को बाहर निकालकर होल्ड कर लेंगे, विश को चलाएंगे, और वही पैर को जमीन पे धम से रखेंगे, जमीन पे धम से, जैसे सोल्जर होते ना रखते ना, धम से रखेंगे, यूनिवर्स को पता चले, वो एनर्जी आपके अंदर आती है पूरी की पूरी। धम से रख दिया। अब एक टांग पे तो खड़े नहीं हो सकते, दूसरा टांग को भी रख दिया, फिर विश चलाए, आपने चला ली है अंदर, और फिर वही पैर को आगे बढ़ा के, जो पैर जो एक्टिव था नोस्ट्रिल, वही बॉडी का वही पैर को आगे बढ़ाकर, दूसरा पैर को भी आगे बढ़ाकर अब हम निर्गुण कर देंगे। पहली बार में निर्गुण नहीं करना, पहली बार जो पैर रखा है उसमें निर्गुण नहीं करना, दूसरी बार करने के बाद निर्गुण कर। अब बताओ यहाँ तक कहाँ समझ में आया? ये 5 बार, ये एक बार करिए आप लोग, एक बार करिए इसको, एक बार कीजिए,
एक बार कीजिए, अपोजिट नोस्ट्रल, हाँ अपोजिट नोस्ट्रल को चलाया, विश चलाई और फिर होल्ड, होल्ड करके, हाँ चलाओ। साथ ही साथ जब सांस ले रहे हो तो साथ ही साथ ये भी कर लो, क्योंकि ना सुबह थोड़ा बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा, है ना। ऐसे करके विश चला ली है, विश खत्म हो गई तो फिर छोड़ देना, 5 बार करना है। ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस बोलिए ये विज्ञान है। इसको करेंगे ना तो जो आपने विश चला रहे हैं ना, वो दिखेगा आपको कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है। और ये काम अगर चंद्र स्वर में हो गया तो और क्या बोलते हैं वो, विद्या बालन का ऊ लाला, वो वैसा हो जाएगा, लाइव झिंगा लाला हो जाएगी एकदम। तो फिर चंद्र स्वर, क्योंकि चंद्र स्वर मन का कारक है ना। चंद्र स्वर अगर आपका एक्टिव हो और चंद्र स्वर में ही आपने ये कर लिया, चंद्र स्वर में ही आपने स्टार्ट कर लिया, तो सब कुछ बढ़िया। यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत समझ में आ गई। अब आते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग करते हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन लिखते हैं। हमारा ये कलम ब्रह्मा का कलम है, हमारा ये किताब किस्मत है ना। तो अभी तक तो हम जैसे तैसे लिख रहे थे, अब आप स्वर को समझ रहे हो। फिर से हम चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे। मान लीजिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन आज लिखना है। रूपाली जी 1 मिनट, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास। जी रूपाली जी, जी रूपाली जी। मैम आपने जैसे बोला कि मतलब जैसे सुबह होते हैं मॉर्निंग में अलार्म के हम्म, बाद हमको उठना है और जो नोस्ट्रल एक्टिव है वो साइड पे ही उठना है, राइट? तो फिर हाँ मतलब वो साइड पे उठ के बैठना कैसे, जैसे हम सिंपल नॉर्मल पैर को फोल्ड करके आल्टी, बैठते हैं? आल्टी, हाँ हाँ आल्टी पाल्टी मार लेंगे, आल्टी पाल्टी मार के स्ट्रेट बैठ जाएंगे कि आपका पेट में आप कुंभक लगा सको। ओके। और जो दूसरा आपने बोला कि मतलब फर्स्ट जो हमको है कि मतलब जैसे ऐसे ये करना है, इनहेल करना है, देन इन्हें, यूनिवर्स हाँ में अपनी विश ये करनी है, तो वो टाइम पे भी हाँ, कुंभक लगाना है? यस यस। देखिए, आपने जब ऐसे इनहेल करते हुए ये किया और विश चला रहे हो, विश आपकी, विश अगर जब खत्म हो, विश चल रही है, मान लीजिए विश आपकी लंबी है, तब तक तो आपको हम्म। सांसों को होल्ड करके ही रखना पड़ेगा ना, कुंभक लगा के ही रखना पड़ेगा। तो दोनों सांसों को टाइम तो होल्ड, कुंभक लगाना है क्या? दोनों टाइम मतलब कोई भी कार्य आपका सगुण में ही करना है। यानी कि सगुण मतलब कि प्राण को अंदर रखना, इनहेल करके अंदर रखना। अगर आपकी विश लंबी हुई, मान लीजिए आपकी विश है, आप लोग खुद ही देखो अपनी, आप एक विश चला लो, आप लोग की जो विश है करके देखो, करके देखो। आप ऐसे कोई विश है जैसे कि आई एम अर्निंग 60 लाख रुपीज एवरी मंथ, ऐसे करके मेरा विश है, तो अभी इतना टाइम करना है तो मतलब? लगा ना। हाँ इतना टाइम तो लगा ना होल्ड करने के लिए, कुछ सेकंड तो लगे ना मुझे होल्ड करने के, विश को चलाने के लिए अंदर। एक राइट। बार में एक ही विश, लेकिन सारा काम सगुण में ही होगा। सगुण यानी कि प्राण को अंदर रखना। हमारा सगुण और निर्गुण, जो प्राण वायु लेते हैं वो कहते हैं, नॉर्मल आप लोगों का तो बहुत मतलब हम लोगों का कितना है, सांस लेते छोटे, सांस लेते छोटे, बहुत कम है ना गैप। तो यहाँ पर सारा राइट। कुछ काम आपका उसमें सगुण में होगा। अब वो कितना कैपेसिटी है आपकी, वो आपको बढ़ानी होगी धीरे धीरे कुंभक की प्रैक्टिस करके। ओके। नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा था मैम कि जैसे आपने पहले बोला कि जैसे बेड से उठते हैं फिर पैर फोल्ड करते हैं, वो टाइम पे हमको एक विश करना है, तो वो टाइम पे भी कुंभक लगाना है। एंड सेकेंड टाइम जब हम मतलब इस पे आएंगे, हम्म, बेड के कॉर्नर में आएंगे, तो वो टाइम पे भी कुंभक हाँ लगाना है? यस यस। ओके। देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब आप स्ट्रेट लेटे, सांसों को चेक कर लिया, लेफ्ट या राइट चल हम्म। रही है, उसी करवट में हो गए, फिर हम सांसों को भरेंगे, क्योंकि अब हम अपना हाथ भी तो रखने जा रहे हैं ना, बॉडी का राइट। इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, बॉडी हमारी तो यहीं पर हम्म। प्राण है। तो मैं सगुन करूंगी, उस समय कोई विश नहीं है, सगुन किया और सपोर्ट लेकर बैठ गई आलती पालती मारकर उसी डायरेक्शन में। फिर ओके। उसी बॉडी पार्ट को लिया, चूम लिया, ओके, प्रभु को याद कर लिया, ओके प्रभु को याद कर लिया। और फिर उसके बाद 5 बार ये सगुन में ही किया, कुंभक लगा के सगुन में ही किया। फिर धीरे धीरे बेड पे आ गए। हम्म। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले भी
सगुन करेंगे, कुंभक लगाएंगे और विष को चलाएंगे। विष अगर खत्म हो, विष चल मतलब कि चल रही है या मतलब खत्म भी हो गई लेकिन निर्गुण नहीं करेंगे, उसी समय पैर को रख देंगे और दूसरा पैर भी रख ओ, देंगे, फिर वही पैर को आगे बढ़ा के दूसरा पैर को आगे बढ़ा के फिर निर्गुण कर देंगे। लेकिन सारा ओके, काम सगुन में होगा। सगुन सगुन में। सगुन यानी कि इनहेल करना, सांसों को अंदर लेना। यस, ओके, चलिए गॉट इट। आगे बढ़ते ओके हैं। मैम, थैंक यू। अब आते हैं स्क्रिप्टिंग या पॉजिटिव अफर्मेशन। लिख रहे हो आप, कुछ भी कार्य कर रहे हो, एग्जाम पेपर लिखने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम पेपर लिखने जा रहे हो तो उस वो नहीं, मैं बता रही हूँ कि हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्रामिंग देते हैं, एक बताते हैं कि मुझे ये विश चाहिए, वो विश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे, लेफ्ट वाला मुट्ठी बनाकर राइट आर्म पीठ पे रख के इस तरीके से कर लेना, या राइट करवट होकर सो जाओ, राइट करवट होकर सो जाओ, राइट करवट होकर सो जाओ, ठीक है, तब भी हो जाएगा। आपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लिया, फिर जल तत्व को लेकर आएंगे, वम वम वम। अब क्या करेंगे, उस सांस को इन चंद्र स्वर से इनहेल करेंगे, उसी से डायरी उठाएंगे, डायरी को उठा लिया, डायरी उठ गया, ठीक है, निर्गुण कर दो, डायरी में आपने एनर्जी डाल दी। फिर सांस को लेंगे, इनहेल करेंगे और फिर पेन को उठाएंगे और एक पेज पर उसी हाथ से लेफ्ट हैंड से ही एक डॉट बना देंगे, कि हम लेफ्ट हैंडी नहीं है, राइट हैंडी है ना। अगर लेफ्ट हैंडी है तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। तो हम एक डॉट बना लेंगे, लकीर खींच देंगे या ओम छोटा सा बना लेंगे कहीं पर भी। इससे क्या रहेगा, इससे क्या होगा कि आपकी शक्ति प्राण पूरी की पूरी इसमें चली गई। ओके ओके, कोई बात नहीं। आपकी शक्ति पूरी इसमें चली गई और आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब आप, हाँ, अब आप अगर लेफ्ट हैंडी नहीं हो तो राइट में लेकर अब अपनी चलाने लगो, लिखना स्टार्ट कर दो जो भी आपकी स्क्रिप्ट। समझ में आया, समझ में आया। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करना है, डिक्लेरेशन कुछ करना है तो, है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिखना है तो चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे, जल तत्व को एक्टिव करेंगे, इनहेल करेंगे, पेन उठाएंगे, डायरी में एक डॉट बना देंगे और एक वर्ड लिख देंगे, एक वर्ड या एक लाइन लिख देंगे, जैसे आई, आई लिख दिया, फिर उसके बाद राइट हैंड में लेकर आई एम करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तब भी आपका ये रहेगा। सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप सुबह उठना ऐसे इस तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, और टाइम निकाल कर, जब आप प्रकृति में सुबह जा ही रहे हो क्लास करने के बाद, वहां पर बैठकर लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करके, फिर जल तत्व को एक्टिव करके 5-10 बार वहीं पर बैठकर अपना मनोवांछित जो भी आपकी विश है ना, उसको सांस में लेकर और कुंभक लगा लिया और विश को चलाते गए, चलाते गए। जब कंप्लीट हो गया तो निर्गुण धीरे धीरे कर दी, झटके में नहीं करना, सांसों को छोड़ना है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे छोड़ना। ओके, 5-10 बार जितने देर आप बैठ रहे हो आप यही काम कर लो, यही काम कर लो, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है जो कि स्वर विज्ञान में नहीं आती है, ये योग में आती है, लेकिन इसने मेरे को बहुत बेनिफिट दिया है। उसको कहा जाता है रेचक। रेचक, जी सुनीता जी बताएं। जो हम लिखेंगे लिखेंगे अफर्मेशन, वो भी क्या सगुन में लिखना है? आपने एक बार सगुन में तो आपने डॉट बना लिया, एक पहला अक्षर लिख दिया, अब बस आगे ठीक है, फिर लिखो। नॉर्मल चलता रहे। हाँ और ये लिखिए, वम मंत्र में चांट कितना करना है इसमें? आपका करीबन 5-6 मिनट तक आपको करना है, वम 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 करना। 5 मिनट। ठीक है। हाँ, आप चेक कर लीजिए कि आपकी सांसें कहाँ तक आ रही है ना, चेक कर लीजिए। अब रेचक क्या होता है, एक योग की प्रतिक्रिया है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्वर मनोवांछित दिया कैसे जलाया जाता है वो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में आपको मिल ही जाएगा, वो नहीं बताऊंगी। रेचक प्रतिक्रिया क्या करना है, आपको स्ट्रेट बैठ जाना है, स्ट्रेट बैठ जाइए
और हम सांसों को लेंगे, सांसों को धीरे 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 तक लेंगे और फिर उसके बाद फिर सांसों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कोई कुंभक नहीं लगा रहे। रेचक में, योग में रेचक को बोला जाता है बाहर निकालना। फिर हमने सांसों को लिया और सांसों को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे और नाक से ही बाहर निकालेंगे, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बाहर 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 बाहर। जब पूरा का पूरा मतलब बाहर और बाहर निकालना है। जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है तो फिर पेट को अंदर खींच लेंगे। अब आपको वहीं पर अपनी विश चलानी है और विश जब चला लिया आपने फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। अब होगा क्या? रेचक से जो आप सांसों को छोड़ रहे हो, छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे, कुछ भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, पूरा छोड़ना है, पूरा पूरा। और पेट को अंदर लगाकर जब आप अंदर लगा लिए तब आपका कॉन्शियस माइंड जो तर्क वितर्क करता है वो तो बोला ये क्या हो गया, अरे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, अरे ये मर तो नहीं गई कहीं पर। ये तो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा थी। वो कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो गया क्योंकि कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करना है, उसको एक काम दे देना है। अब कॉन्शियस माइंड तो यहाँ पर लड़ रहा है। अब हम धीरे से विष चलाएंगे तो धीरे से जब हम सांसों को लेंगे एकदम से तो धीरे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, झटके से चला जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ करने में थोड़ा दम लगता है। चलिए अभी आप लोग करिए, चलिए स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए आराम से। थोड़ा सा पेट की तरफ से कपड़े को लूज कर लीजिए। स्ट्रेट बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, लंबी गहरी सांस नाक से, आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना स्टार्ट करें, नाक से छोड़ना स्टार्ट करें, नाक से, मुंह से नहीं, नाक से छोड़िए, छोड़िए, बाहर निकाले, बाहर निकाले सांसों को, बाहर निकाले, सांस को बाहर निकाले, जितना भी है और बाहर, 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 बाहर। अगर पूरा बाहर निकल गया है, अब लगता है कि नहीं हो पाएगा, पेट को अंदर खींच लीजिए और विष चलाए, अपनी विष चलाए। अब सांस को लीजिए नाक से ही। सांस को लीजिए, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो लड़ रहा है सांसों के मरण और जीवन में वो लड़ रहा है कि अरे ये क्या हो गया, पूरा दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो वो तो पगला गया, क्या हो गया मेरे ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ पे गड़बड़ी हो गई। जितने भी सेल है वो पेट की तरफ आ गए, सारे के सारे सेल, अरे देखो कहीं पे लगता है कि कुछ दुश्मन तो नहीं आ गए, दुश्मन अटैक कर रहे लग रहा है ना। तो वो चले जाते हैं। फिर हम धीरे से जब विष को चलाते हैं और जब सांसों को छोड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा, जैसे कि प्रेशर से पानी कैसे ऊपर जाता है, कैसे जा रहा है, एकदम से ऊपर जाता है ना पानी, कितना भी ऊपर का बिल्डिंग हो, है ना। वो जो दुबई में कौन सा मतलब बिल्डिंग है, कितने सारे उसके फ्लोर, कहाँ से पानी जाता होगा, प्रेशर से। तो जैसे ही आप विष को चलाते हो और फिर सांसों को जब लेते हो तो प्रेशर से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, किसी का कोई सवाल। रजनी मैम सारा समझ आ गया, बस एक चीज थोड़ा सा पूछना था। आपने मेरे को जी, अभी क्लास में बताया कि अगर किसी को अगर आपने हटाना हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सांस लेके उसको ऐसे विश बोले कि ये नहीं यहाँ नहीं से हट जाए। नहीं, जैसे आपने किसी को देखा है ना, अगर आपने ऐसे कि लगता है कोई दुश्मन आ गया तो दुश्मन को देखते ऐसे करते ना तो उसको हम सांसों में अपने अंदर भर लेते हैं, भर लेते हैं। हम क्या, अगर उसको देखा आपने कि वो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको देखने के बाद सांसों को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, निर्गुण कर देंगे। अब होल्ड कर देंगे, निर्गुण कर दिया, निर्गुण कर दिया और होल्ड। अब कोई ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे, कोई प्राण वायु नहीं ले रहे, कोई प्राण वायु नहीं। ठीक है। और उसको अपनी इनएक्टिव बॉडी पार्ट की तरफ अगर रखते हो, इनएक्टिव यानी कि जहाँ जो नोस्ट्रिल नहीं चल रही है उसकी तरफ रखोगे
तो अगर वो सोच के आया था कि मैं बात करूंगा, तो वो पता नहीं चला जाएगा अपने आप से, अरे छोड़ो उसको ऐसा ही कुछ आ जाएगा फीलिंग। इनएक्टिव बॉडी यानी कि सांसों को देखा आपने, सांसों को चेक किया, देखा आपने, बस ऐसे करके सांसों को छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैम होल्ड। एक बार कैमरा अपनी तरफ करके प्लीज बता देंगे, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। मेरा ना अच्छी नाक बंद है, मैं ना, और कोई अगर बात नहीं मैं मैम, बाहर ऐसे ना, एक्टिंग करके बता दीजिए। जैसे किसी को आपने देखा, तो हमने देखा, फिर सांसों को लेंगे, चुपके से सांसों को ले लेंगे, और फिर सांसों को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ के कुंभक लगा लेंगे। अब कोई सांस नहीं लेंगे, कोई सांस नहीं लेंगे, ठीक है, कोई सांस नहीं। और उसकी तरफ सांसों को छोड़ के एक बार देख लिया, सांसों को छोड़ते हुए देख लिया, वो अपने आप से चला जाएगा, ओके डन। निर्गुण। किसी को भी सांस लेकर अगर आप करते हो, तो वो आपके अंदर वो चला जाएगा, यानी कि, है ना। जी सीताराम जी। आवाज नहीं आ रही सीताराम जी। जी रूपाली जी। मैम जैसे अभी आपने बताया कि जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमको ये सब करना है, जैसे मानो अगर मैं उठ भी गई 4 बजे, मैंने ये सारा कर लिया, बट अगर 6 बजे मैं फिर से सो गई और फिर से सुबह 7 बजे कोई उठ बात, रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एक ही प्रॉब्लम नहीं बार ना? दिन एक की ही बार। शुरुआत एक ही बार, हाँ। ओके, थैंक यू। जी सुनीता जी। हाँ, मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने बताया इसमें रेसिपी कि पेट अंदर डालना है। जब आप सांसों को छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, पूरा छोड़ दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ना पेट अंदर चली जाएगी। आप पेट को अंदर कर लो, एकदम एकदम अतड़ियों को अंदर, एकदम अंदर लेके चले जाओ, और अभिष चला लो वहां पे। और फिर सांस को लोगे तो पूरा डायरेक्ट जाएगा। मतलब जैसे पेट अंदर कर लिया अपन ने। सांस को छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ेंगे, 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 फिर एकदम से ऐसे कर लेंगे। पेट अंदर, हाँ। हाँ, खसका फिर लिया, विश फिर तक विष को ले चला लेंगे। दिया। हाँ, जब पेट अंदर चला गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं है पेट अंदर, फिर विष को चला लीजिए, और फिर सांसों को लीजिए। फिर सांस को क्या करना है, लेना है या नहीं लेना? तो अब हम मर ही जाएंगे ना, नहीं लेंगे तो हम सांसों को, वो तो लेना ही है तो फिर पता चलेगा कि मेरे इरेक्शन की वजह से इतने सारे लेना ही हो तो जी उपासना जी। आ रही है सीताराम जी। मैम मैम बहुत कोशिश करते हैं, वो स्माइली बॉल से सांस वो नाड़ी चेंज करने का नहीं होता है। आपका क्या चलता है, मतलब हमेशा? ज्यादातर सूर्य नाड़ी, ज्यादातर। होगा, क्यों नहीं होगा। फेस को बार बार धोइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, और पानी में जब सिक्का डालिए, होगा। नहीं, इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट को ये पकड़ के यहाँ पर रखना है, और बंद, ऐसे थोड़ा सा झुक कर, ऐसे बंद कर देना है, बंद कर देना है। अगर ऐसे नहीं हो रहा स्माइली बॉल से, तो राइट करवट पे लेट जाओ। राइट करवट है ना, अच्छा। राइट करवट पे ऐसे करके लेट जाइए। लेफ्ट आपका छत की तरफ होगा, हो जाए। अच्छा मैम, इसमें नाड़ी शुद्धि करने से सुनते हैं कि बहुत जल्दी आप स्विच ओवर कर सकते हैं अपना नाड़ी। तो मैम नाड़ी बिल्कुल शुद्धि बिल्कुल, कैसे होगा? उसका वो अलग है, प्राणायाम करने से। कोई भी प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम। अच्छा, वो सदगुरु का तो वो करने से हो जाए, सदगुरु का तो देखे हैं। उनका कहना है कि जिस नाक से आप सांस लिए उसी से निकालिए, फिर बाएं से लीजिए, माने फिर रिवर्स करिए, दाएं से लेके फिर उसी से छोड़िए। यही है ना नाड़ी शुद्धि? नाड़ी शोधन मैंने अपनी वीडियो में बना रखा है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक आपके ठीक चैनल है। पे मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी ठीक। सीताराम जी। हाँ जी मैडम। जी सर। नहीं, अच्छा, अच्छा है, अच्छा लगा। मैं हाँ
ये कह रहा था वो नाड़ी, ये मैडम ने पूछ लिया ना, आपने बता भी दिया। नाड़ी शोधन का जो वीडियो है अपने इसमें है क्या यूट्यूब पे चैनल पे? हाँ, मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। तो या तो आप डाल देना डाल, मैडम कोई, ठीक है, डाल। भाई वो नाड़ी शोधन का हो जाए, क्योंकि वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे मैंने आपके वीडियो देख लिए सारे, 14 वीडियो है तो पूरे देख। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी वर्षा जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जी वर्षा मैम। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि मेरा भी है ना, राइट वाला स्वर ज्यादा चलता रहता है, दिन में भी रात में भी। तो इसीलिए स्माइली बॉल को खरीद करना, फ्रीक्वेंटली चेंज करना। ये करती हूँ मैडम, इससे भी नहीं होता। हाँ, तो ये आपको करना है, क्योंकि आगे जाके बीमारी लेकर आएगा ना। लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ, बार बार पानी पियो। सुबह में आपको चंद्रस्वर ज्यादा चलाना है। पानी पीजिए, जो बोला है आपको, ये सिक्का डालकर पानी पानी में रखना है। फेस को बार बार धोइए, या जो व्हाइट कौड़ी आती है मुंह में डालिए, उससे भी आपका चंद्रस्वर मजबूत होता है। व्हाइट कौड़ी आती है ना, जैसे हाँ हाँ लक्ष्मी कौड़ी और ये व्हाइट हाँ कौड़ी हाँ। आती है, व्हाइट कौड़ी तो डालिए। मैम, और स्वर अगर चेंज हो भी जाता है ना, तो 5-10 मिनट में वापस सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है फिर। हाँ, स्वर। वो तो होगी, वो होगी जब तक आप उसके लिए भी प्रैक्टिस होती है मजबूत करने के लिए। जैसे कि मसल, अगर आप जिम में 2-3 दिन जाओ, फिर उसके बाद छोड़ो, तो फिर वैसे ही बॉडी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाती है, तो उसको भी शक्तिशाली करना पड़ता है, प्रैक्टिस करके, साधना करके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी उपासना जी, कुछ और सवाल है आपका? यस मैम। मैम कौन सा नाड़ी ज्यादा चलना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा पर्टिकुलर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 24 घंटे में एक एक घंटा हर नाड़ी को दिया गया है। जब हम्म चेंज होती है ना, एक से दूसरी जगह जाती है, तो वो जो अंतराल होता है उसी शुभ, को हाँ। हाँ, हम्म तो हर 1 घंटे के बाद, जैसे कि 1 घंटा ये चला तो फिर दूसरा घंटा वो चलेगा, 1 घंटा ये। दिन में ज्यादा हमको चलाना चाहिए चंद्र, क्योंकि बाहर सूर्य देवता होते हैं, हम्म और रात को चंद्रमा बाहर होती है, तो हमको तो सूर्य, चल शुभ। इसीलिए हम सूर्य स्वर में ही सोते हैं, इसीलिए ज्यादातर, है तो ना। मैम मेरा तो तो उल्टा ही हिसाब है, मेरा तो सूर्य ही ज्यादा चलता है। मैंने बताया ना कि हमारी सांसें बता देती है कि क्या होने वाला है। एक्चुअली शुरू का छूट गया तो मैम, हम गया आए हुए हैं, पटना में नहीं है। अच्छा, कोई बात हम्म नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको अब जब पता चल गया कि हाँ, मेरा ये स्वर चल रहा है, तो मैं उसको चेंज करूंगी, खुद होकर हम्म। चेंज करूंगी। तो ये एकदम अलर्ट लेटूंगी, होके खुद से प्रैक्टिस कर करके इसको चंद्र प्रैक्टिस नाड़ी पे करना, लाए हम। नहीं तो ये बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हम्म ठीक है मैम, ये थैंक यू। हमारी हमारी सांसें बता देती है कि क्या होने वाला है। और सुषुम्ना में घर से बाहर नहीं निकलना, हम्म सुषुम्ना याद रखना। कुछ भी स्टार्ट नहीं, गाड़ी भी स्टार्ट करना तो सुषुम्ना चल गई, ओहो नहीं स्टार्ट करोगे। हम्म ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। रूपाली जी, कुछ सवाल है आपका? यस मैम, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। अगर कहीं पे हम ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे ऑफिस में जाती हूँ रोज, तो मेरे को अभी नीचे उतरना है, तो वो टाइम पे भी हमको चेक करना है कि अपना कौन सा नोस्ट्रल यस, चल रहा है? यस। एंड ओके। बाहर जाते समय, एंटर करते समय, जो भी नोस्ट्रिल चल रहा है, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, बाहर वही पैर को आगे रखेंगे, दूसरा पैर को रखेंगे, फिर वही पैर को आगे बढ़ाकर निर्गुण। मतलब जो चल रहा है इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर वही स्टेप मतलब पैर को, बाहर रखेंगे, पैर को बाहर रखना हाँ, है, फिर फिर दूसरे को दूसरा रख रखना देना, है, फिर वही फिर सेम वही रखना को है आगे, एंड हाँ, नीचे निर्गुण। रखना है, फिर मतलब हाँ। ओके ओके, ओके ठीक ओके। है। उसी थैंक हाथ से सारा कुछ काम, उसी हाथ से सांसों को, अगर गाड़ी भी टच करना है ड्राइविंग पे, तो उसी हाथ से। अगर आप दुकान खोल रहे हो, उसी हाथ से, अच्छा रहे। यू। ओके। जी सुनीता जी, कुछ सवाल है आपका? लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था, रात को फिर हम सोए तो कौन सा गड़बड़ लेके सोए पहले ही? रात को सो रहे हैं तो सूर्य स्वर में सोना, लेफ्ट करवट। सूर्य यानी राइट आपका छत की तरफ होगा। नहीं, बस रात को जब सोते हैं तो विच साइड टू स्लीप?
वही तो मैं Left, बता रही right. हूँ, लेफ्ट करवट में सोएंगे तो लेफ्ट आपका दब जाएगा, राइट हल्का है, राइट छत की तरफ है, तो आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो जो खाना खाए हो ना आप, वो पचेगा वही मैं बोल रही हूँ साइड ना लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट साइड। या निर्मिश जी बताएं। जी निर्मिश जी। बीमारी के लिए नहीं है क्लासेस तेजस, पैसा पे करो फिर तमाशा देखो बीमारी का भी पूछ रहे हैं जी निर्मिश जी, क्या होगा निर्मिश जी? चलिए अभी 9 बजे से क्लासेस है, 25 को स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। क्या स्टार्ट करने वाली? मैजिकल प्रैक्टिस, यूट्यूब में रहेगा और जूम पर भी रहेगा, फ्री है। सीताराम जी। जी सर। मैडम वो मैंने कल बताया था ना आपको, सोशल मीडिया की आदत तो ऐसी छुड़ाई है आपने, जो क्योंकि आपका टाइमिंग ऐसा होता है, तो ये एक सबसे बढ़िया काम करो, ये सोशल मीडिया अगर छोड़ना हो तो आपकी क्लास ज्वाइन कर लो बस। थैंक यू सो मच। मैं इसको रिकॉर्डिंग को डाल दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू। चलिए जल्दी बात। Thank you, madam. Thank you very much. थैंक यू मैम। थैंक